स्वागत है आप सभी का अपने चैनल MS पोस्टल एकेडमी में। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम लोग जीके की सीरीज चालू करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर के 10-10 क्वेश्चन जीके के सेट आते हैं ना, तो हम दो सेट को कंबाइन करके एक अपना पूरा लेक्चर लेके आएंगे और पूरा PYQ आपका एक एक करके हर सर्कल के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने आपका झारखंड सर्कल का सेट उठाया है और आज हम लोग दो झारखंड सर्कल के क्वेश्चन पेपर करेंगे, एक 2023 और एक अपना 2022 वाला शिफ्ट का। तो इस सीरीज में आपको ये सीरीज आपकी PSA के लिए इम्पोर्टेंट है, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए और जो MTS के लिए एलिजिबल हो चुके हैं 2026 में, जिसका भी कैलेंडर आपको 2 दिन पहले रिलीज कर दिया गया है। आपका PSA का एग्ज़ाम मई में होने वाला है और MTS पोस्टमैन का कॉमन एग्ज़ाम जो कि आपका 7 जून को होने वाला है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से आपका टाइम 5 महीने का रह गया है। प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास एक पर्याप्त समय है, इसमें आप हर सब्जेक्ट को थरोली कवर कर सकते हैं। ये जीके की सीरीज हम पूरे जो PYQ हैं 2025, 24, 23, 22, 20 इतने PYQ हम लोग सीरीज पूरी कवर करेंगे। एक PDF में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब दो सर्कल बोल सकते हैं या आप दो पेपर हम लोग इंक्लूड करके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अहिंसक प्रतिरोध से जुड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, द मोस्ट पॉपुलर लीडर एसोसिएटेड विथ नॉन वायलेंट रेजिडेंस इज लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और महात्मा गांधी। अहिंसक प्रतिरोध से जुड़ा, जो नॉन वायलेंस से जुड़ा, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, वो थे आपकी महात्मा गांधी। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब लाला लाजपत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, साइमन कमीशन के विरोध करते समय इनकी मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन आपका कब आया था? साइमन कमीशन आपका आया था 1928 में भारत में आया था, गठन 1927 में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? गवर्नर जनरल के क्वेश्चन में बहुत सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, क्योंकि इसमें कभी बंगाल का गवर्नर पूछ सकता है, आपका स्वतंत्र भारत का पूछ सकता है, तो हम लोग सारे ही एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत का सबसे प्रथम गवर्नर जनरल आपका था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, इससे पहले हम बात करते हैं कि बंगाल का पूछा जाएगा तो प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, अब भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन है, और अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो CR राजगोपालचारी। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना भारत के संविधान में एक क्या है? ओबेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, निर्देशांक सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका गीत का सम्मान करने वाले को टर्म को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मौलिक कर्तव्य। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान शोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा आप समझ सकते हैं आपका असम में स्थित है। ठीक है, असम के जो नेशनल पार्क हैं वो हर बार मैक्सिमम आपके रिपीट किए जाते हैं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा असम। अब मानस राष्ट्रीय उद्यान अभी आपका असम में है। ठीक है, राजीव गांधी ओरांग उद्यान भी आपका असम में है। डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम में है। ठीक है, और आपकी कुछ महाराष्ट्र में भी हैं, उनको आपको याद करना है। वो उसकी पूरी लिस्ट आपकी स्टैटिक में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, 10 से 12 दिन के बाद आपका स्टेटस शुरू कर दिया जाएगा। इसका आंसर आपका असम हो गया। चल तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दुर्योधन बद्धम किस कला रूप में कहानी का प्रसिद्ध चित्रण है? ठीक है, ऑप्शन ए ओठानी लिया, मोहिनीअट्टम, कथकली और आपका उड़ीसा। इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन है कथकली, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम। ठीक, इसका आयोजन आपका हुआ था बर्मिंघम में। 2010 में आपका जो कॉमनवेल्थ भारत में हुआ था वो कहाँ आयोजन हुआ था, किस शहर में इसका आयोजन हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में आयोजन हुआ था आपका 2010 में कॉमनवेल्थ में। बर्मिंघम आपका किस देश के अंदर आता है? ये आपका इंग्लैंड के अंदर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें आप मार्क कर दीजिए शुक्र और वीनस। सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए या सबसे हॉटेस्ट पूछा जाए, सबसे ब्राइटेस्ट पूछा जाए, तो सभी का आंसर आपका वीनस होता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी कहाँ स्थित है? झारखंड की राजधानी आपकी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 अगस्त को स्थापित भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? 17 अगस्त 1947 को जो रेखा बनाई गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उसका नाम है आपका रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से। अब बहुत सी रेखाएं ऐसी हैं जो एक से दो देशों के बीच जुड़ती हैं। मैकमोहन भारत चीन के साथ, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरंड अफगानिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी हैं, उसकी पीडीएफ आपको स्टार्टिंग में मिलेगी और वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो गया रेड क्लिफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। भारत ध्वज में नीला पहिया किसको सिंबल करता है, या मतलब किसको प्रदर्शित करता है? अशोक चक्र को। राइट आंसर इसका बी। अशोक चक्र में आपकी कितनी तीलियां होती हैं? टोटल 24 तीलियां होती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सेट की तरफ। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दिवस यूनिटी डे। यूनिटी डे आपका मनाया जाता है 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अक्टूबर में और क्या क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को आपका एयरफोर्स दिवस हो गया। ठीक है, इसके बाद 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
कौन सी नदी झारखंड राज्य से होकर नहीं बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ झारखंड? दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा महानदी। महानदी आपकी झारखंड से होकर नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? दिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी, हेमंत सोरेन आपके बिल्कुल सीएम है। कौन सा एक गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स? वाटर, विंड एनर्जी, कोल एंड सोलर एनर्जी। कोल एनर्जी या कोयला, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स आपका है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये तो क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित नहीं है? फ्री किक, ऑफसाइड, पेनल्टी किक, पेनल्टी स्ट्रोक। जो फुटबॉल खेलते हैं उनको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा, जो नहीं खेलते हैं वो नहीं बता पाएंगे। इसका राइट आंसर है डी, पेनल्टी स्ट्रोक। फुटबॉल की थोड़ी वो जान लीजिए, शब्दावली कुछ होती है, जैसे ऑफसाइड हो गया आपका फुटबॉल का, ठीक है। कॉर्नर किक, फ्री किक, रेड कार्ड, येलो कार्ड, ड्रिबल, ये सब आपके फुटबॉल के वर्ड्स हैं। अब बढ़ते हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? कौन सा आंदोलन स्वतंत्रता से संबंधित आपका नहीं है? भारत छोड़ो, सविनय असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ये आपका क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन आपका गलत है क्योंकि ये चारों के चारों आपकी स्वतंत्रता आंदोलन से स्थित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। हिंद सेना के संस्थापक कौन हैं? हु वॉज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद सेना? आज़ाद हिंद सेना के संस्थापक हैं रासबिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, कोई बता सकता है? 1943 में आज़ाद हिंद सेना की रासबिहारी बोस ने स्थापना करी दी थी, ठीक। इसके बाद इसकी जो कमान किसके हाथों में दे दी गई थी? इसकी जो कमान थी वो सौंप दी गई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो कि आपकी बारदोली सत्याग्रह के अध्यक्ष थे। आप एक उच्च स्तर के व्यक्ति हैं यदि आप दूसरों के दबाव में होने के बावजूद अपने मूल्य के साथ खड़े हैं। You are a person of high standard if you stand by your values despite being under immense pressure from others. क्षमता, दक्षता, ईमानदारी, मानवता। करेक्ट आंसर आपका ऑनेस्टी, सी। लास्ट क्वेश्चन है अपना आज के लेक्चर का। भारत संघ से मिलकर बनता है 29 राज्य 8 केंद्र, 28 राज्य 8 केंद्र, 28 राज्य 9 केंद्र और 29 राज्य 7 केंद्र। भारत एक संघ आपका मिलकर बनता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन करके आप चाहें तो इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, नहीं तो आपको अपना हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आगे वाली सीरीज आपकी मिस ना हो और PYQ आपके सारे क्लियर होते चलें। एग्ज़ाम आपका आने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली सीरीज में।
धन्यवाद।